नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि आपकी कुंडली में केतु अशुभ स्थिति में है, नीच का है, शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, शत्रु राशि में है, तो वह किस तरह के नेगेटिव रिजल्ट आपको दे सकता है, कौन कौन सी बीमारियां आपको दे सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केतु जो है किन राशियों में, किस राशि में नीच का होता है। केतु यहाँ पर आपकी कुंडली में 3 नंबर लिखा हो, यदि आपकी कुंडली में कहीं पर 3 नंबर लिखा है तो वहां पर मिथुन राशि होगी, मिथुन राशि। और यहां पर जो केतु है वो नीच का होता है और इसी राशि में राहु उच्च का होता है। जिस राशि में राहु उच्च का होता है उस राशि में केतु नीच का होता है। राहु का केतु का संबंध यदि पहले भाव से बन जाए, केतु का संबंध यदि छठे भाव से बन जाए, तो हम देखते हैं कि वह किस किस तरह की बीमारियां दे सकता है, कौन कौन से साइड इफेक्ट आपके शरीर में हो सकते हैं। देखिए यहां पर पहला है दाद, खाज, खुजली, कुष्ठ। ये चीजें राहु में भी हमने बताई थी। तो राहु से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वही केतु से लगभग लगभग वही हैं। बस एक चीज का अंतर है जो हम अभी बताने वाले हैं आपको। ये सड़ना, गलना, मवाद पड़ना, कीड़े पड़ना। यदि आपके शरीर में कहीं पर भी सड़न हो रही है, गलन हो रही है, कहीं पर मवाद पड़ रहा है, कहीं पर कीड़े पड़ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वहां पर केतु का दुष्प्रभाव आपके जीवन में है, केतु का दुष्प्रभाव आप झेल रहे हैं। ठीक है, राहु और केतु में यही अंतर है। ये जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के कारण जो है राहु और केतु में अंतर समझा जा सकता है। फिर तीसरा है अपाहिज होना या विकलांगता, या शरीर का कोई अंग टेढ़ा हो जाना, या शरीर का कोई अंग काम न करना। क्योंकि हमने पहले बताया था कि राहु के पास सिर है, धड़ नहीं है, केतु के पास धड़ है लेकिन सिर नहीं है, तो इनके कारण कहीं ना कहीं हमें विकलांगता का सामना या अपाहिज होने का सामना करना पड़ सकता है। फिर है रीढ़ की हड्डी में समस्या। आप देखेंगे यदि आप केतु से पीड़ित हैं तो कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। फिर है कैंसर, ट्यूमर, अधिक समय तक चलने वाले रोग। सारी चीजें केतु जैसी हैं। अधिक समय तक चलने वाले रोग। फिर है इसमें हार्ट अटैक, जो अचानक घटनाएं घटती हैं, हार्ट अटैक। यदि आपके जीवन में अचानक कोई बीमारी आ जाए, अचानक कोई समस्या आ जाए, बहुत लंबे समय तक यदि कोई रोग आपको घेर रहा हो, तो हम मानते हैं कि वह केतु से प्रभावित हो सकता है। हमने आपको राहु और केतु में अंतर बता दिया है। सड़ना, गलना, मवाद पड़ना, कीड़े पड़ना, यदि ये चीजें हो रही हैं तो निश्चित रूप से आप केतु से संबंधित दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। फिर एक है इसमें मिर्गी, फिर है पायरिया। और देखते हैं अपन। अच्छा, एक चीज और है, जब केतु की बात करते हैं तो केतु जो है एक अध्यात्मवादी ग्रह है, आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। जैसे कि गुरु आपको मोक्ष की ओर ले जाते हैं, वैसे ही केतु आपको मोक्ष की ओर ले जाते हैं। 12वें घर में बैठा हुआ उच्च का केतु या स्वग्रही केतु, चूंकि स्वग्रही नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसकी तो कोई राशि होती नहीं है, फिर भी वह गुरु की राशि को अपनी राशि मानता है। तो यदि वह धनु राशि में है, यदि वह मीन राशि में है, तो कहीं ना कहीं वह आपके लिए मोक्षदायक होगा। 12वें घर का बैठा केतु आपको मोक्ष प्रदान करता है। फिर है भूत, प्रेत, तंत्र, मंत्र, भय। क्योंकि केतु का संबंध जो है तंत्र मंत्र से भी है। उसे यदि
केतु अशुभ प्रभाव में है आपकी कुंडली में, तो आपको भूत प्रेत से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं इनसे उलझे रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको भूत प्रेत परेशान करेंगे। आपको तंत्र मंत्र से संबंधित वशीकरण, मारण, उच्चाटन, ये सारी चीजें हैं। खासकर ऐसे लोगों पर यदि केतु अशुभ स्थिति में होता है तो ऐसे लोगों पर मारण और उच्चाटन की प्रक्रियाएं जल्दी प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग मारण और उच्चाटन जैसी समस्याएं इनके जीवन में होती हैं। कोई ना कोई यदि इनको कर दे तो ये जल्दी जो है प्रभावित होते हैं उस चीज से। तो हमने देखा कि केतु यदि आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं इसके उपाय क्या हैं, क्या क्या उपाय करने से आपको इनके प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी, क्या क्या उपाय किए जाएं। तो सबसे बेस्ट उपाय है काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। काले कुत्ते को रोटी खिलाना आप नियमित रूप से, जिनका केतु अशुभ स्थिति में है, जिनका केतु अकारक है, उनके लिए आप लगन देख लीजिए आप किस लगन के हैं। और यदि केतु आपकी लगन कुंडली में अकारक ग्रह है तो आप काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। उससे आपके दुष्प्रभाव जो केतु के हैं वो कम हो जाएंगे और धीरे धीरे वह स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। और फिर है भैरव उपासना या भैरव पूजा। ऐसे लोग यदि भैरव की पूजा करें तो भी उनको बहुत फायदा होता है। तीसरा है गणेश भगवान की पूजा। ये ऐसे हैं जिसमें ज्यादा पैसे खर्च नहीं होना है, कम से कम पैसे में या फ्री में आपके ये उपाय हो जाएंगे और आपको केतु से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उससे आपको निजात मिलेगी। आप तिल को नदी में प्रवाहित करें। तिल को नदी में प्रवाहित करने से भी काली तिल केतु जन समस्याओं से आपको निजात मिलती है, उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो कम होते हैं। फिर और क्या दान कर सकते हैं आप, जो आप दान हमने राहु में बताया था, यदि आपने वीडियो देखा हो तो आप जो है काले रंग की चीजें जैसे कंबल, काला कंबल दान कर दीजिए, काला छाता दान कर दीजिए, आप लोहा दान कर सकते हैं, आप उड़द की दाल दान कर सकते हैं। अपाहिज व्यक्ति को, निम्न तबके के लोगों को आप ऐसी चीज दान करिए। अपाहिज, बूढ़े, भिखारी, इन लोगों को आप दान करिए तो आपके जो केतु के दुष्प्रभाव हैं वे धीरे धीरे कम होंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब केतु से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में खत्म हो जाएंगी। और एक बात और जो हम हर वीडियो में बताते हैं कि आप डॉक्टर से संपर्क करिए, दवा और दुआ दोनों असर करती हैं और तब जाकर कहीं बीमारियां समाप्त होती हैं। तो आप ज्योतिषी उपाय करते रहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे आपके दुख, आपकी बीमारियां जल्दी समाप्त हों। तो आज हमने देखा कि केतु से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, हम उनसे निजात पाने के लिए कौन कौन से उपाय करें। हम अगले बार फिर किसी नए विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।